मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। सरकारी अधिकारी लोकायुक्त की जाल में, अकाउंट्स मैनेजर 12,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। दाऊद लिखी हुई बस को बजरंग दल ने रोका, पुलिस के किया हवाले। आरसीबी वर्सेस हैदराबाद मैच से पहले हाई अलर्ट, 2000 पुलिस, क्यूआर टिकट और फ्री मेट्रो का ऐलान। पेट्रोल डीजल पर बड़ी राहत, केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, डीजल पर 0 तक होगी कटौती। आरएसएस की नई पहल, देसी गाय का शुद्ध दूध घर घर सप्लाई। दावणगेरे दंगल में बिग ट्विस्ट, जमीर अहमद खान का डोंट केयर स्टैंड, बगावत तेज। धारवाड़ के बाद अब गुलबर्गा में सड़कों पर उतरे बेरोजगार। बागलकोट बाय इलेक्शन, पुलिस अलर्ट, कुलगेरी क्रॉस चेकपोस्ट पर 8 लाख कैश जब्त, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। एलपीजी गैस सप्लाई पर सरकार का बड़ा बयान, पैनिक न फैलाए, होम डिलीवरी का दिया भरोसा। अब खबरें विस्तार से। सरकारी अधिकारी लोकायुक्त की जाल में, अकाउंट्स मैनेजर 12,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। तुमकुरू से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लोकायुक्त पुलिस ने एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। जिला हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफिस में अकाउंट मैनेजर रहे अरविंद पर आरोप है कि उन्होंने एक एनजीओ के बिल को प्रोसेस करने के लिए 12,000 की रिश्वत मांगी थी। ये बिल लगभग 1,98,000 का था, जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ अवेयरनेस एग्जीबिशन के लिए था। एनजीओ के प्रेसिडेंट राजशेखर ने रिश्वत देने से मना कर दिया और सीधा लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कर दी। शिकायत के बाद लोकायुक्त टीम ने प्लानिंग करके जाल बिछाया और शाम 4:10 के करीब अरविंद को ऑफिस के अंदर ही पैसे लेते समय रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की जांच जारी है। दाऊद लिखी हुई बस को बजरंग दल ने रोका, पुलिस के किया हवाले। चिकमंगलुरु से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक तमिलनाडु की प्राइवेट बस पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लिखा मिला। मुंबई द रियल डॉन दाऊद और डी गैंग मुंबई जैसे स्लोगन के साथ ये बस सड़कों पर दौड़ रही थी। इसी बात से नाराज होकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और यहाँ के लोगों ने बस को रोक लिया और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। ये बस स्टूडेंट्स को टूर पर ले जा रही थी। बस के बाहर पूरी तरह से दाऊद के नाम और उसकी गैंग से जुड़े स्लोगन्स लिखे हुए थे, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति का नाम प्रमोट करना गलत मैसेज देता है, खासकर जब बच्चे भी इसे देखते हैं। बस को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरसीबी वर्सेस हैदराबाद मैच से पहले हाई अलर्ट, 2000 पुलिस, क्यूआर टिकट और फ्री मेट्रो का ऐलान। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के 19वें सीजन के लिए तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइज हैदराबाद के बीच होने वाले रोमांचक मैच को लेकर फैंस में ज़बरदस्त एक्साइटमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन पिछली बार हुए भगदड़ के हादसे को देखते हुए इस बार सिक्योरिटी और मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया गया है। इस बार सिर्फ वैलिड टिकट होल्डर्स को ही स्टेडियम में एंट्री मिलेगी। पेपर टिकट के बदले क्यूआर कोड सिस्टम लागू। मैच टिकट वालों के लिए मेट्रो ट्रैवल फ्री, 5 जगह पार्किंग और वहां से बस फैसिलिटी। स्टेडियम में 9 एम्बुलेंस और फायर व्हीकल्स रेडी। सिक्योरिटी भी टाइट की गई है। लगभग 2000 पुलिस स्टाफ, होमगार्ड्स और ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी स्टेडियम में। इसके अलावा 500 सीसीटीवी कैमरास और 7 स्पेशल स्क्वाड भी नजर रखेंगे। तमाम गतिविधियों की पुलिस ने क्लियर वार्निंग दी है कि बिना टिकट के कोई भी स्टेडियम के पास न आए, वरना वहां से हटा दिया
दिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि इस बार हर पॉसिबल स्टेप लिया गया है ताकि मैच सेफ और स्मूथ तरीके से कंडक्ट हो सके और दर्शक भी खुश। पेट्रोल डीजल पर बड़ी राहत, केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, डीजल पर 0 तक होगी कटौती। व्हीकल यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपये से घटाकर सिर्फ 3 रुपये प्रति लीटर पर कर दी गई है। वहीं डीजल पर लगने वाली ड्यूटी में भी 10 रुपये तक की कटौती की गई है, जिससे लगभग 0 के बराबर कर दिया गया है एक्साइज ड्यूटी का रेट। ये फैसला ग्लोबल कच्चा तेल के बढ़ते दामों और इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे मौजूदा हालात, खासकर मिडल ईस्ट के वार के टेंशन के बीच लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा? क्या पेट्रोल डीजल के रिटेल दाम सच में कम होंगे? पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर फ्यूल के दाम अचानक बढ़ने से लोग परेशान थे। ऐसे में सरकार का ये कदम एक राहत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन असली असर तब पता चलेगा जब ऑयल कंपनीज नए रेट्स लागू करेंगी। फिलहाल लोगों को इंतजार है कि क्या उनकी जेब पर पड़ रहा बोझ कुछ हद तक कम होगा या नहीं। आरएसएस की नई पहल, देसी गाय का शुद्ध दूध घर घर सप्लाई। हुबली से एक पॉजिटिव और अलग पहल सामने आई है, जहां आरएसएस ने दूध की मिलावट को रोकने के लिए एक नई शुरुआत की है। आरएसएस के उत्तर प्रांत के तहत गौ सेवा गतिविधि के जरिए देसी गाय के शुद्ध दूध का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर शुरू किया गया है। यह सेंटर हुबली के माधोरी कॉलोनी में चल रहा है। यहाँ 1 लीटर देसी गाय का दूध 85 रुपये में दिया जा रहा है। अगर कोई घर तक डिलीवरी चाहता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा 5 रुपये चार्ज लिया जाएगा। इस पहल का मकसद लोगों तक शुद्ध और हेल्दी दूध पहुँचाना है, साथ ही मिलावट पर रोक लगाना है, कहा। जिम्मेदारों ने प्रोग्राम में आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी और समाज के लोग भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि यह दूध सीधा गौशाला से आता है, जहां देसी गायों की देखभाल की जाती है। इससे दूध की क्वालिटी और हेल्थ बेनिफिट दोनों को इंश्योर किया जा रहा है। आने वाले समय में इस तरह के और भी सेंटर्स शुरू करने की भी योजना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शुद्ध दूध पहुंच सके, कहा ऑर्गेनाइजर्स ने। दावनगेरे दंगल में बिग ट्विस्ट, जमीर अहमद खान का डोंट केयर स्टैंड, बगावत तेज। दावनगेरे से सियासी माहौल गर्म है। इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। कांग्रेस के सीनियर नेता जमीर अहमद खान ने पार्टी के इंस्ट्रक्शन को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया है। सीएम और राज्य इंचार्ज रणदीप सुरजेवाल के कहने के बाद भी जमीर अहमद खान ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे पार्टी में कंफ्यूजन और बढ़ गया है। सबसे बड़ा मुद्दा है बागी कैंडिडेट सादिक पहलवान का। इनको मनाने के लिए जमीर अहमद खान का जाना एक्सपेक्टेड माना जा रहा था, लेकिन वो आए ही नहीं। खुद सादिक पहलवान ने कहा कि अगर जमीर अहमद खान सिर्फ 10 मिनट बात कर लेते तो शायद वो नॉमिनेशन वापस ले लेते, लेकिन अब वो मैदान में बने हुए हैं और कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ गई है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि जमीर अहमद दावनगेरे से ज़्यादा केरला इलेक्शन पर फोकस कर रहे हैं। इसी बात पर भी पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे हैं। दावनगेरे साउथ सीट पर अब सीधा असर दिख रहा है। वोट बट जाने का खतरा है और कांग्रेस के लिए जीत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को टिकट मांगने वालों में जमीर अहमद खान भी एक शामिल थे। उन्हीं के एक बयान पर जिला इंचार्ज मंत्री मलिक अर्जुन ने कहा था कि जमीर अहमद खान का हमारे क्षेत्र में क्या काम, ये भी असर कर सकता है। इलेक्शन के दौरान फिलहाल बगावत शांत होने की बजाय और तेज़ होती दिख रही है और सबकी नज़र अब सियासी दंगल के फाइनल रिजल्ट पर टिक गई है। जबकि अभी अभी मिली खबर के मुताबिक सादिक पहलवान को मनाने में सीएम सिद्धरामैया कामयाब बताए जा रहे हैं।
धारवाड़ के बाद अब गुलबर्गा में सड़कों पर उतरे बेरोजगार। गुलबर्गा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्टूडेंट्स ने सरकारी नौकरियों की भर्ती को लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। धारवाड़ के बाद अब गुलबर्गा में भी स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए हैं। जगत सर्कल से डीसी ऑफिस तक लंबी रैली निकाली गई और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। स्टूडेंट्स का कहना है कि एजुकेशन, एनर्जी, पीडब्ल्यूडी और कई डिपार्टमेंट में हजारों पोस्ट खाली पड़ी है, लेकिन भर्ती प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा। सरकार ने 1 महीने में रिक्रूटमेंट का वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ वादे ही हुए हैं, जो अब तक झूठे ही साबित होते आ रहे हैं। इसी बात पर स्टूडेंट्स ने नाराजगी जताई और सरकार को केयरलेस बताया। हाईकोर्ट से परमिशन लेकर प्रोटेस्ट किया। इन बेरोजगारों ने रोजगार के लिए, जिसमें पुलिस की भी नज़र बनी रही, प्रदर्शनकारियों पर। फिलहाल स्टूडेंट्स का एक ही डिमांड है, जल्द से जल्द खाली पदों को भरा जाए, वरना आंदोलन तेज होगा बेरोजगारों का। बागलकोट बाय इलेक्शन, पुलिस अलर्ट। कुलगेरी क्रॉस चेकपोस्ट पर 8 लाख कैश जब्त, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। बागलकोट बाय इलेक्शन के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कुलगेरी क्रॉस चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 8 लाख रुपये कैश जब्त किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रकम के लिए कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं किया। रुपया रखने वालों ने इलेक्शन के दौरान इलीगल कैश मूवमेंट को रोकने के लिए पुलिस और इलेक्शन ऑफिसर्स हाई अलर्ट पर हैं। इसी चेकिंग के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई। संबंधित अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह पैसा किसका है और किस मकसद से ले जाया जा रहा था। इलेक्शन के माहौल में इस तरह के कैश सीजर ने राजनीति को और गर्म कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने पैसा अपने कब्जे में लेकर आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। एलपीजी गैस सप्लाई पर सरकार का बड़ा बयान, पैनिक ना फैलाए, होम डिलीवरी का दिया भरोसा। कर्नाटका के फूड मिनिस्टर के.एच. मुनियप्पा ने एलपीजी की कमी को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि सरकार जनता को गुमराह नहीं कर रही है, बल्कि ग्लोबल हालात और जंग के असर से सप्लाई पर थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। मंत्री के मुताबिक इस वक्त कमर्शियल सिलेंडर्स का सिर्फ 20% सप्लाई दिया जा रहा है। हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और ज़रूरी सेक्टर्स को 100% सप्लाई मिल रही है। डोमेस्टिक घरेलू कंज्यूमर्स के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की कि गैस एजेंसी के बाहर भीड़ न लगाएं, फ़ोन से बुकिंग करें, सिलेंडर सीधा घर तक पहुंचा दिया जाएगा। शहरों में 25 दिन के अंदर और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन के अंदर डिलीवरी होगी गैस की। साथ ही सरकार ने एजेंसीज को सख्त डायरेक्शन दी है कि ब्लैक मार्केटिंग न करे। अगर कोई ऐसी गैरकानूनी गतिविधि में पाए गए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है, कहा फूड मिनिस्टर ने। मंत्री ने यह भी साफ किया है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। जनता से अपील की है कि बेकार का पैनिक क्रिएट ना करें और सरकार के साथ सहयोग करें, ताकि सप्लाई सिस्टम में कोई बाधा और रुकावट ना हो। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।